क्लास 7th हम मैथ्स लेसन 2 कर रहे हैं जिसका नेम है फ्रैक्शन। और हम लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 फिनिश किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में क्या बच्चों, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन है। किसी एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लाई, है ना। कैसे क्वेश्चन थे मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, एक तरफ फ्रैक्शन एक तरफ होल नंबर, है ना, मतलब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है ऐसा। तो अब हम देखेंगे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन वैसे ही है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहे। सिंपल सा काम है, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 1/4। तो ऑफ के प्लेस पे होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। तो 1/4 का मल्टीप्लाई 1/4 से। बच्चों बहुत इजी है, जब आपको किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई पूरे फ्रैक्शन से करना है तो एक चीज़ ध्यान रखो, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 4 का 4 से। लेकिन उससे पहले ये देख लो कुछ कैंसिलिंग हो रही है क्या। ये तो 1 1 है तो कैंसिलिंग के चांस ही नहीं है, इसलिए अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा कैंसिलिंग कैसे होती है। 1 1 जा 1 अपॉन में 4 4 जा 16। तो 1/16 क्या हो गया बच्चों, हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 ऑफ 4/3 देखते हैं, लास्ट वाला बी आप कर लेना। इसी क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 4/3। ऑफ का मतलब बच्चों होता है मल्टीप्लिकेशन। 4/3 कैसे किया जाता है, देखो ये दोनों न्यूमरेटर है और ये दोनों डिनोमिनेटर। क्या 1 की तो कैंसिलिंग करते ही नहीं कभी। 4 कैंसिल हो सकता है क्या, 3 से नहीं हो सकता, लेकिन 4 4 से कट सकता है। 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, जब कैंसिल होते तो वहाँ बचते हैं 1 1 1 1 जा 1 3 1 जा 3। आंसर आ गया 1/3। क्या आंसर आ गया बच्चों, 1/3 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे कैंसिलिंग कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड वाले में 1/7 का मल्टीप्लाई करना है 2/9 से, 6/5 से, 3/10 से। आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मतलब कैंसिलिंग करके पॉसिबल सबसे छोटे फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। सेकेंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2/3 इंटू 2 2/3। सॉल्व कीजिए। 2/3 इंटू 3 2 जा, मैंने इसको सिंपल फॉर्म में करना सिखाया है। 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 2/3 प्लस लगा है इसलिए ब्रैकेट लगा दो थोड़ा सा। 2/3 का मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 8/3 से। 3 2 से कैंसिल हो सकता है, नहीं नहीं 8 से हो सकता है, दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो इसमें कोई कैंसिलिंग नहीं दिख रही बच्चों। 8 2 जा 16 ऊपर नीचे, 3 3 जा 9। ये हो गया आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर कैंसिलिंग हो सकती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 में भी हो सकती है। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिलिंग पॉसिबल है। देखते हैं क्या कैंसिलिंग पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा 3/8 इंटू 6/4। तो क्या होगा, कुछ कैंसिलिंग पॉसिबल है। यस, 3 से तो नहीं कटेंगे क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 3 ये 3 की टेबल में आता है। 6 जरूर है 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आया 3 बार। अब इसको इससे या इससे किसी से भी कट कर सकते हो। इससे कट किया, ये 2 के टेबल में आता है 2 बार, तो 3 से
3 के टेबल सॉरी 2 की टेबल में 6 आया 3 बार, तो यहाँ कट करके लिखा 3। ये 4 2 की टेबल में 2 बार आता है तो कट करके लिखा 2। ध्यान रखिएगा टेबल एक ही होना चाहिए, 2 का 3 का तो 3 का। तो ऊपर बचा 3 और 3, नीचे बचा 8 और 2, तो 3 3 जा ऊपर 9, नीचे 8 2 जा 16। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, जहाँ कैंसिलिंग पॉसिबल है वहाँ करो, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाले में क्या करना है। फिर से वही काम है मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक, बाकी आप कर लेना। क्वेश्चन है बच्चों थर्ड का पहला क्वेश्चन है 2/5 इंटू 5 1/4। पहले सिंपल फॉर्म में लाना जरूरी है। फाइव 4 जा, इनका पहले मल्टीप्लाई होता है अपॉन वाले का इससे, 4 5 जा 20 प्लस 1 अपॉन में 4, तो 2/5 इंटू 21/4। 5 के टेबल में 5 आता है लेकिन 2 नहीं आता है, 21 नहीं आता, तो 5 तो कैंसिल होने से रहा। अब 4 को देखो, 4 2 के टेबल में आता है, 21 नहीं आता है लेकिन 2 आता है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। ये 2 से 1 बार, ये 2 से कट हुआ 2 बार। ऊपर क्या बचा 21 इंटू 1, तो 21 बन जाए 21, 5 2 जा 10। तो जिस टाइप से हमको क्वेश्चन करना है। अब विच इज़ ग्रेटर क्वेश्चन आया है, कौन सा बड़ा है, ये चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करो, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या करना है बच्चों, सेम। हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्या किया था जरा देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल एक्सरसाइज 2.1 में जब हम इनको प्लस और माइनस करते थे बच्चों, तो एलसीएम लेके इनके अपॉन के नंबर सेम किया करते थे। वही काम पहले यहाँ करना होगा आपको कि अपॉन के नंबर आपको सेम करना पड़ेंगे। तो 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, इनमें से चेक करना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई और इन दोनों के मल्टीप्लाई में से कौन बड़ा है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। फोर्थ का फर्स्ट 2/7 ऑफ 3/4 एंड या और लगाए 3/5 ऑफ 5/8। हमको इनको कैंसिलिंग करना है, सॉरी कैंसिल नहीं करना है, चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले तो इनका मल्टीप्लाई होगा, 2/7 ऑफ की जगह 3/4, यहाँ पर 3/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5/8, जो कैंसिलिंग है कर लो। 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, ऊपर बचा 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, और 3 5 से 5 कट, तो 3/8। वैसे तो क्वेश्चन इजी है बच्चों, डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं हम लोग। कैसे, ऊपर नंबर 3 है और नीचे 3 है, जब सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं दो अलग अलग नंबर से, तो जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर छोटा आता है, मतलब ये वाला छोटा होगा गारंटीड, और ये वाला बड़ा निकलेगा। तो 3/14 और 3/8 हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, ये नंबर छोटा है ये बड़ा है। क्यों, क्योंकि ऊपर सेम नंबर है। जब ऊपर सेम नंबर होते हैं बच्चों और हम डिवाइड करते हैं, तो जितने बड़े से डिवाइड करोगे उतना ही छोटा आंसर आएगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो हमेशा काम आता है। वो काम है इन दोनों का एलसीएम लो, 14 और 8 का एलसीएम लो। 2 से कट होगा 14 में जाता है, यस 7 बार, 8 में 4 टाइम्स, 2 से 7 में नॉट, 4 में 2 टाइम्स, 2 से 7 में नॉट पॉसिबल, 2 से 1 में 1 टाइम्स, 7 से 7 में यस,
तो एलसीएम क्या होता है 2227, तो एलसीएम हो जाएगा 2 टू द 4 4 2 टू जा 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। पहले इन दोनों का क्या 4 आया, 2 7 जा 49, 14 4 जा 56। अब एलसीएम को 14 और 8 से डिवाइड करते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। ये हमारा रफ पार्ट होता है। 14 4 जा 56, 56 जो एलसीएम आया उसको 8 से डिवाइड कर लो। 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 3/14 यहाँ करेंगे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और 3/8 में 7 का करेंगे। 4 3 जा 12 अपॉन 14 4 जा 56, 3 7 जा 21 अपॉन 8 7 जा 56। देख लीजिए जब अपॉन में नंबर सेम आ जाए बच्चों, तो ऊपर जिसका नंबर बड़ा है न्यूमरेटर वो ग्रेटर नंबर होता है। तो अपॉन में 56, ऊपर 12 छोटा है, 21 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है तो ये ही बड़ा होगा। लेकिन ये किसकी जगह लिखा आपने, 3/8 की जगह। तो और 3/8 को किसकी जगह लिखा था, इनके प्लेस पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। तो आंसर लिखेंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। कैसा है, ग्रेटर या बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5th क्या लिखा है, सैली प्लांट 4 सैपलिंग, उसने 4 छोटे छोटे पौधे लगाए इन अ रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। 2 पौधों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 3/4 मीटर है। 2 सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस जो है वो 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या किया है, 4 प्लांट्स लगाए। कितने प्लांट्स लगाए, 4। तो क्वेश्चन को पहले ग्राफिकली समझो। ये एक प्लांट लगाया, एक प्लांट लगाया, एक प्लांट लगाया, 4 प्लांट लगाए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3/4। इनके बीच की डिस्टेंस भी 3/4 और इनके बीच की डिस्टेंस भी है 3/4। उन्होंने यही पूछा है कि पहले वाले और आखिरी वाले के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी वो निकालो। तो 3/4 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार। तो इसका मतलब क्या है कि 3/4 का मल्टीप्लाई 3 से करना है। यही करना है हमको, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो ये कितने बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3/4 इंटू 3। ऐसे डिस्टेंस कितनी बार आई, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, तो हम इसको लिख के करेंगे कैसे, तो वो लिख लो। डिस्टेंस, क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग 3/4 मीटर। तो 2 सैपलिंग के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 3/4 मीटर है ना। हमें फाइंड करना है सैपलिंग 1 और 4 के बीच की डिस्टेंस। सो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। पहला और लास्ट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो हमने देख लिया पहले और लास्ट सैपलिंग के बीच में कितनी प्लेस हो रही है बच्चों, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3/4। तो 3 3 जा 9/4 मीटर, क्योंकि 3 से 4 तो कटने से रहा। तो 3 3 जा 9/4 मीटर। ये आ गई आपकी सैपलिंग्स के बीच की डिस्टेंस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिपिका रीड्स अ बुक ऑफ 1 3/4 आवर्स एवरी डे। मतलब हर दिन लिपिका बुक पढ़ती है
1/3/4 आवर्स में। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, उसने वो बुक 6 दिन में पढ़ ली। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, तो टोटल कितना समय लगा उसको पढ़ने के लिए। एक रोज़ वो इतना पढ़ती है और 6 दिनों में उसको उन्हें ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हम बहुत आराम से कर लेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। हम लिखेंगे टाइम टेकन एवरी डे, तो क्वेश्चन 6 को ऐसा लिखो, टाइम टेकन बाय, कौन है ये, लिपिका, 1/3/4 आवर। इसको सिंपल फॉर्म में कर लो बच्चों। 4 1 जा 4, 4 + 3, 4 का मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 1 जा 4, ये वैल्यू हमेशा प्लस करते हैं, अपॉन में 4, तो आंसर आया 4 + 3 7/4। ये हो गया 7/4 बच्चों। इसके बाद यहाँ पर टाइम टेकन बाय लिपिका एवरी डे कर लो, हर दिन। फिर हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम टेकन बाय लिपिका। लिपिका टोटल टाइम कितना लेती है, 6 दिनों तक वो इतना इतना रोज पढ़ती है, इतने आवर्स वो हर दिन पढ़ती है बच्चों। तो 6 दिन, कितने दिन तक पढ़ा उसने, 6 दिनों तक, तो 6 दिनों में कितना हो जाएगा, तो यही 6 का मल्टीप्लाई कर दो 7/4 में, आपको आंसर आ जाएगा। 2 से कट किया 3 बार, 2 से कट किया 2 बार, तो आंसर आ गया 7 3 जा 21/2 आवर। तो वो कुल मिला के 21/2 आवर पढ़ाई करती है। कितना, 21/2 आवर्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 21/2 आवर्स। आप चाहो तो आंसर लिख लेना, टोटल टाइम टेकन बाय लिपिका इज 21/2 आवर्स। चलिए बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 8th क्वेश्चन क्या है, प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स। इस बॉक्स में आपको एक नंबर भरना है, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि ये आ जाए। 2/3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10/30 हो जाए। ईजी है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। टू अपॉन 3 में हमें मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से कि वो बन जाए 10/30। तो क्या दिख रहा है बच्चों, तो मुझे दिख रहा है, मुझे 2 को 10 बनाना है तो मुझे 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, और नीचे 3 को 30 बनाना है तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है बच्चों। 2 5 जा 10, 3 10 जा 30, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे। हुआ क्लियर पहले क्वेश्चन का। अगर इस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला, आपसे पूछा जाए कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आया था, जो नंबर हमको मिलेगा 10/30 मिला, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1/3। तो दूसरे क्वेश्चन में उसी के नीचे का आंसर क्या लिखोगे, 1/3। तो क्योंकि जो आंसर मिला वो 10/30 मिला, 0 से 0 कट हुआ तो 1/3। इसी टाइप से यहाँ पर 3/5 है, उसको 24/75 बनाना है। आपको 3/5 को बनाना है 24/75, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 के टेबल में 24 आता है, यस 8 बार, तो ऊपर वाले नंबर में 8 का मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में 75 5 के टेबल में 15 बार में आता है, 15 5 से 75, तो हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इनकी कैंसिलिंग, तो कैंसिलिंग आपको करना है, चाहो तो आप यहाँ से भी कैंसिलिंग कर सकते हैं। 3 से कटा है 5 बार। तो बच्चों यहाँ ये हमारा आंसर क्या आएगा, ऊपर बचेगा 8, नीचे 5 5 जा 25। आप कैंसिलिंग यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ पर से भी कर सकते हो। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।